Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 5. So let's take out the page. Page number is 66 today. Look at this page, page 66. So look at the question on the top. First of all, you have to write date on this page, 16/9/2020, classwork and Wednesday, right? After that, let's start this page. Multiplication of decimals. Decimals को multiply कैसे करते हैं? Multiplying decimal by 10, 100 and 1000. ठीक है, 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. इन्होंने डिटेल्ड वे में आपको बताया, मैं डायरेक्ट आपको समझा रही हूँ, आपने ये मेथड फॉलो करना है. देखें 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट को जस्ट एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो को राइट साइड पे ले जाना है. ठीक है, ये आप 3.7 है तो 3.7 का ज़ीरो आगे जाएगा तो यहाँ पॉइंट आया, मतलब कि 37 बन गया. और नंबर के बाद पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर जस्ट 37 लिख लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नंबर हो 52.3 × 10, अगर आप इसको, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं तो क्या होगा, एक ज़ीरो है तो ये 10 यहाँ पे, बल्कि 5.2 लिखते हैं हम. आप लिख लें 5.23. ठीक है, एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या करेंगे, 5 पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 52.3 इज़ आंसर. ठीक है, ये मेथड है. सेकंड में चेक करें, आप मल्टीप्लाई करें 100 से, तो यहाँ पे 3.7 है तो आप 3.7 को आगे यहाँ लेके जा रहे हैं तो यहाँ एक और नंबर होना चाहिए. जब कोई नंबर नहीं होता आपको खुद नंबर लगाना पड़ता है, तो आप कौन सा नंबर पुट करते हैं, आप 0 पुट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 लगा लेंगे तो 370 आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ आ गई? लुक एट दिस. नेक्स्ट पे आप देख लें, आपने क्या करना है, पेज नंबर 67 पे देख लें. 67 इज़ द पेज. पेज 67 के बाद आप ऊपर आ जाएं. अगेन डेट लिखे है 16/9/2020, क्लास वर्क एंड सैटरडे वेडनेसडे. वी कैन गेस व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसीजर है आगे. वहाँ 100 में एक ज़ीरो लगाया था, यहाँ 2 आ जाएंगे. जैसे 3.7 × 1000 लिखा हुआ है तो यहाँ से 1 टाइम 3 ज़ीरो से 3 स्टेप्स आगे जाना है. 2 स्टेप 3 स्टेप, तो यहाँ मतलब कि 2 ज़ीरो लगेंगे तो 3700. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नंबर है 4.375. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय आप 1000 कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 स्टेप्स एंड 3 ज़ीरोज़ आगे जाना है. 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट आ जाता है. जब एंड में पॉइंट आए तो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप लिखेंगे 4375. राइट, ये प्रोसीजर है. ये इतना आसान है, इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, मैंने आपको डायरेक्ट वे में बता दिया, आपने यही फॉलो करना है जो मैंने मेथड आपको बताया. नेक्स्ट में देखें, मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल विद होल नंबर. होल नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई करें, बहुत आसान है. जस्ट मल्टीप्लाई किया, आंसर आया. आंसर ऊपर क्वेश्चन में कितने नंबर्स के पीछे डेसिमल है, 1 के पीछे, तो आपने आंसर में 1 के पीछे डेसिमल लगा दिया. यहाँ क्वेश्चन इन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने यहाँ पूरा सॉल्व कर लिया. अब इसमें 2 पीछे है, नंबर्स के डिजिट के पीछे डेसिमल है, तो हमने सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, आंसर में 2 डिजिट के पीछे डेसिमल लगा लिया. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में 3 डिजिट के पीछे डेसिमल है तो आंसर में 3 डिजिट के पीछे डेसिमल है. सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, डे लिखनी है आपने साथ इस पेज पे भी. पेज नंबर 1 ये है 68. ठीक है, यहाँ 2 डिजिट के पीछे डेसिमल है, आंसर में 2 डिजिट के पीछे डेसिमल लगा लिया. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो डबल डिजिट्स की होती है. ठीक है, अब मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 10s एंड 100s. 10s और 100 से कैसे होगा, ठीक है, अब ये देख लें. पहले इन्होंने मेथड 1 बता दिया. ठीक है, उसको देखें, सिंपल, बहुत सिंपल है मेथड 1. आई होप ये आपको अंदर समझ आसानी से आ जाएगा. इसमें जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को. ठीक है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करें. अब डेसिमल को तो भूल ही जाएगी, आपने इधर कहीं लिखना है दरम्यान में. ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करते जाए सारे नंबर, जो आंसर आ जाता है एंड में, उसमें हम डेसिमल पहले ऊपर वाले डिजिट का काउंट करेंगे. 1 2 3 डिजिट के पीछे है, यहाँ पे 1 के डिजिट, टोटल मतलब 4 डिजिट्स हो गए. आपने 4 डिजिट्स के पीछे डेसिमल पुट कर देना है. राइट, दोनों नंबर्स में डेसिमल है ना, इसलिए सारों के ये 3 गिने और एक ये 4 हो गए, तो 4 नंबर्स के पीछे डेसिमल आया. नेक्स्ट में देख लें, इसमें भी ऐसा ही हुआ. 2 नंबर्स ये हैं, इनके पीछे डेसिमल है, और 2 नंबर्स यहाँ है, ये देखें 1 2 के पीछे डेसिमल और 1 2 के पीछे डेसिमल. तो जो आंसर आया हमारा, हमने उसके 4 डिजिट्स के पीछे डेसिमल लगा लिया. राइट, सो
नेक्स्ट मेथड 2 में क्या बता रहे हैं, आप 3.8 है तो पॉइंट की जगह 1 आया और एक डिजिट है 1 के पॉइंट के बाद तो 0 आ गया। यहाँ पॉइंट की जगह 1 आया और 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया और ये ऊपर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई किए तो 8892 आ गया। अब सिंपल इसमें क्या करेंगे, आपने 3 ज़ीरोज़ लिए तो 1 2 3 यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे आएगा तो 8.892 इज़ द आंसर। ठीक है, ये आप उस तरह भी मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं और इस तरह भी, दोनों मेथड के साथ। नेक्स्ट पेज नंबर 70 पे आ जाए। इसमें भी आपको वही प्रोसीजर बताया हुआ है, मल्टीप्लाई करके डेसिमल्स गिने और लगाया आंसर में डेसिमल। नेक्स्ट में भी इसी तरह बताया उन्होंने, यहाँ 1000 बनता है और यहाँ 3.6 है। देखिए 0.172 है। ठीक है, इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, अब पॉइंट हटाते हैं तो 1 आता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 आते हैं, 1 2 3 तो 172 के नीचे आ गया 1000। ये इसी तरह 3.6 है, 6/10 आया, जो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 36/10। ठीक है, जो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में किया। फिर ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, 1000 आया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 6192 आया। अब कितने जीरोज़ हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर पॉइंट आया तो 0.6192 इज़ द आंसर। राइट, अब इसको बेशक मत पढ़ें, मैं डायरेक्ट आपको अगला में समझा देती हूँ क्या करना है। देखें, जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या आंसर है। 8.3 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका आगे जाता है, डिवीजन में आपका लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ठीक है, अब एक ज़ीरो है तो 1 टाइम्स पीछे चला गया तो 0.83। यहाँ पे देखें 100 है, 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ 2 स्टेप्स पीछे जाएगा तो 0.083। ठीक है, यहाँ 3 ज़ीरोज़ है तो 1 2 3 स्टेप्स पीछे जाएगा 0.0083। समझ आ रही है, ये आंसर्स देखते जाएं साथ। अब आपको जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें राइट साइड पे मूव करता है जितने ज़ीरोज़ होते हैं उसके मुताबिक, और जब डिवाइड करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे मूव करता है। ठीक है, डेसिमल, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। होल नंबर से डिवाइड करना है, सिंपल डिवीजन आपको सबको आती है। ठीक है, डिवाइड करना है और इस टर्म में जितने डेसिमल्स राइट साइड से चेक करेंगे नंबर के पीछे लगा होगा उतना ही आपने भी लगा देना है। फॉर एग्जांपल 100 तो 1000 112.64 कैसे है कि 36 के पीछे डेसिमल है, 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के पीछे डेसिमल है। ठीक है, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल बाय कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब इस पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, देखते हैं क्या किया इन्होंने, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। को फ्रैक्शन क्या है, 64.80 डिवाइडेड बाय 1.6। राइट, अब इसको चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। कॉमन फ्रैक्शंस में कैसे इन्होंने कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 100 किया और डिवाइडेड बाय 10 किया। यहाँ से डेसिमल रिमूव करते हैं तो 100 बनता है, 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल रिमूव किया तो 10 आया। क्यों, क्योंकि देखें डेसिमल की जगह 1 लग गया और 2 डिजिट्स हैं उनकी जगह 2 ज़ीरोज़ लगे। यहाँ डेसिमल की जगह 1 लगा और एक डिजिट है इसके बाद तो 1 ज़ीरो लगा। ठीक है, अब इनकी कटिंग हुई, डिवाइड का साइन चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल फॉर्म चेंज होगी फ्रैक्शन की, तो 16/10 की जगह 10/16 हो गया। 100 10 1 10 10 10 100 16 1 16 405। ठीक है, 405 1 405 10 1 10। फिर आपका डेसिमल कहाँ गया, 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो के पीछे इधर 40.5 इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय डेसिमल बाय यूजिंग डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में कैसे होगा, 35.725 डिवाइडेड बाई 2.5। अब इस दोनों में डेसिमल है, ये क्या हुआ कि हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। 1 डेसिमल प्लेस, देयरफॉर मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, क्योंकि इसमें 1 डेसिमल प्लेस है ना आंसर में, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। अब दोनों को 10 सेट किया, यहाँ पे लेके आए, 1 डेसिमल राइट साइड पे आया तो 352.75 हो गया, और ये डेसिमल पे लेके आए तो 25 हो गया। हमने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने जो ये बाहर डिवाइज़र है ना, इसको हमने चेंज करना है ताकि हमारे पास डिवीजन का मेथड बन जाए। ठीक है, अब इसमें 25 1 से 25 किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते कि अब सिंपल नंबर हो गया ना, सिंपल नंबर से डिवीजन आसानी से होती है, पॉइंट से आप आसानी से निकाल लिए। सिंपल नंबर बनाने के लिए इसको डिवाइज़र को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये राइट पे अगर ये 2 दफ़ा आगे जाता तो हम 100 से कर लेते, फिर अभी यहाँ 1 टाइम से आगे जाके सिंपल नंबर बन जाता है, तो हमने 10 से दोनों टर्म्स को डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम आगे जा रहा है तो दोनों को 10 से ही डिवाइड किया है, सॉरी मल्टीप्लाई किया।
अगर 2 टाइम्स आगे जाता तो 100 से करते ताकि ये सिंपल नंबर बन जाए डिवाइज़र। डिवाइज़र सिंपल हो और अंदर अगर पॉइंट्स वाले नंबर हो तो आपकी डिवीजन हो सकती है, ठीक है। अब ये हमने सिंपली डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 14.11। कैसे 11 आया पॉइंट के पीछे, पॉइंट के आगे 11 के पीछे कैसे पॉइंट आया, 75 था, 2 डिजिट्स के पीछे पॉइंट था, तो हमने आंसर में भी 2 डिजिट के पीछे पॉइंट लगा दिया, राइट। मेथड 2 में भी बहुत आसान है। वी कैन ऑल्सो डिवाइड बाई चेंजिंग बोथ द डिवाइजर एंड डिवाइडेड इनटू होल नंबर्स। कैसे, दोनों को होल नंबर में डिवाइड कर लें। अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि बड़ा नंबर में क्या आ रहा है, मतलब 100 कन्वर्ट हो रहा है ये 10, ठीक है। अब यहाँ पे 100 है और यहाँ 10 है, तो 100 बड़ा है, ठीक है, तो दोनों नंबर से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.72 इंटू 100, 0.6 इंटू 100, ठीक है। ये डिवाइड किया, 0.72 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 100 1 जा 100 कटिंग होगी। अब 72/60 बचता है, ठीक है। ठीक है, अब 10 है ना, कटिंग को बल्कि रहने दें। इन्होंने क्या किया, 72 है, 100 के 2 डिजिट्स है, 1 2, तो 72 आ गया, 2 डिजिट्स है 1, तो यहाँ 0 लगा तो सेकंड डिजिट पे आगे आ गया, तो 0.60, 72/60 आंसर आया। कटिंग हुई, 12/10 आया, तो 10 का 1 0 है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 1.2 इज आंसर, राइट। समझ आ गई आपको। नेक्स्ट देखें, using division to change fractions into decimals, Adil and 3 of his friends want to share 3 cakes equally. How much for each space boy? ठीक है, अब 3 cakes डिवाइड करने हैं 4 पीपल में, 3 डिवाइड बाई 4 किया। अब 4 देखें, जब 3 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो वो ये टर्म बन जाती है। अब 3 छोटा है, छोटा नंबर अंदर आ रहा है, 4 बाहर है, तो उसके लिए डायरेक्ट आपने क्या करना है, यहाँ 0 पॉइंट लगाना है और आगे 0 लगा लेना है, ठीक है। तो 30 बन जाता है, 3 4 7 से 28 होता है, माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट लगा हुआ, फिर एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 के साथ 0 लगा, 4 5 से 20, 0.75 इज आंसर, राइट। तो आपका ये आंसर बनता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 74, 16/9/2020 और क्लास वर्क वेडनेसडे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल्स इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, बहुत ईजी है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए, अब ये 1.6 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1.04 डिवाइडेड बाई 0.2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 6.3। कैसे है कि 1.04 पहले हम डिवाइड कर लेंगे, पहले ब्रैकेट वाले नंबर सॉल्व करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को ताकि सिंपल नंबर आ जाए एक, ठीक है। यहाँ से एक दफ़ा आगे लेके जाए, यहाँ से भी एक दफ़ा आगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, इंटू 10 किया तो 10.4 आ गया और यहाँ पे सिर्फ 2 आ गया, 2 1 2, 2 5 10.2। अब यहाँ डिवाइड भी अगर आप करके देखें ना, देख लें, 10.4 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10, ठीक है, 0 0 ऊपर से आया 4, 2 2 4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 1 डिजिट के पीछे डेसिमल है तो यहाँ 1 आ गए, 5.2, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाता है, राइट। नेक्स्ट देख लें, 5.2 आया, फिर हमने वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6.3 के साथ, तो 32.76 आया। सम बना के कर लें। उसके बाद आपने 1.6 जो रह गया उसमें आंसर को ऐड कर लिया, तो 34.36 आंसर आ गया। सेम प्रोसीजर के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ है। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व हुआ, आंसर 5.8 आया, फिर जो आंसर आया उसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो फिर आपके पास 0.58 आ गया। फिर उसके बाद आपने 1.8 में प्लस कर दिया, ये तो 2.38 इज आंसर। राउंड ऑफ डेसिमल, डेसिमल्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं आपने ये सारा रूल देखना है, बेशक पढ़ भी लें, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट समझाती हूँ। पेज 75 पे दे आ जाए। इसमें क्या है, आपने याद रखना है कि 0 से लेके 4.9 तक जो भी होगा नंबर, ठीक है, मतलब 5 के पीछे हो, 4 हो या 3 हो, 2 हो, ठीक है, तो 4 तक जो भी नंबर होगा तब आपने उसको पीछे वाले नंबर के नियरेस्ट रखना है। फॉर एग्जांपल आपका 86 नंबर है, ठीक है, 86, और 5 या 5 से आगे कोई भी 9 तक नंबर होगा, तो आपने क्या करना है, आपने उसको
नेक्स्ट नंबर के नियरेस्ट कर देना है। अब 80 का नियरेस्ट 86 है, 80 के दो टर्म्स बनती हैं, 80 बनती है और 90 बनता है, ठीक है। अब 80 और 90 में से 80 की लाइन फर्स्ट है और सेकंड लाइन 90 की है, ठीक है। तो अब 6 सेकंड डिजिट देखें 6 है, राइट। तो 6 में आपने क्या करना है, 6 आप देख लें, मैंने आपको रूल बताया है कि 4 तक नंबर हो, पीछे वाले के नियरेस्ट होगा। 4 तक नंबर होंगे तो पीछे वाले के नियरेस्ट होगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद 5 तक होंगे तो आगे वाले के नियरेस्ट होगा। 5 और 5 से ऑनवर्ड्स आगे होंगे, 5 6 7 8 9 में से कोई भी होगा तो अगले के नियरेस्ट होगा। तो यहाँ 6 है, तो 6 अगले वाले के नियरेस्ट जाता है, तो हमारा 90 आ गया। दिस नंबर इज इक्वल टू 90, ठीक है। नियरेस्ट 10 बता रही हूँ मैं, ये समझ आ गई। अब ये स्टेप फॉर राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल नंबर राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये आप स्टेप्स बेशक पढ़ लें, मैं डायरेक्ट भी आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ। सिंपली देखें पेज नंबर 76 पे 8.56। अब 1 डेसिमल प्लेस उन्होंने बोला है, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस पे आप जब चेंज करते हो तो अब 5 चेंज होगा ना, तो अब देखोगे उससे नेक्स्ट नंबर को, जो भी नंबर हमेशा चेंज करोगे उससे नेक्स्ट नंबर देखोगे। तो आपने वही रूल अपनाना है कि 5 है 4 तक है तो फिर पीछे वाले के नियरेस्ट 5 ही रहेगा। तो अगर 4 से आगे होगा, मतलब 6 7 8 9 5 6 7 8 9 में से कुछ हुआ तो ये चेंज होकर 5 से अगला हो जाएगा। तो ये 6 है, इट मीन्स ये चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 की जगह क्या आ गया, 6 आ गया, तो 8.6 इज आंसर। इसी तरह 7.322 है विथ 3 डेसिमल प्लेसेस। अब 3 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस को रिमेंबर द रूल दैट इफ़ द नंबर इज थाउजेंड्स कॉलम इज लेस देन 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस में मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने राउंड ऑफ बोला है कि 3 नंबर्स हमारे पास आगे गिवन है, उनमें से हमने 2 डेसिमल प्लेस में चेंज करना है, ठीक है। मतलब कि 32 का हमने देखना है कि क्या बनेगा, 32 ही रहेगा या 33 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देख के पता चलता है। 2 है, 2 मतलब कि 1 0 1 2 3 और 4 हो तो आपका पीछे जाता है। अच्छा 5 6 7 8 9 हो तो आपका आगे जाता है। अब यहाँ पे 2 है तो ये तो 2 तो पीछे की जब जाएगा, तो इसलिए 7.32 ही रहेगा। नेक्स्ट में देख लें 0 1 2 3 और 4 होगा तो पीछे जाएगा, और 5 6 7 8 9 होगा तो आगे जाएगा, ठीक है। अब 7.32 है, देख लें, हमने 2 डेसिमल प्लेस चेंज करना है, ये नंबर 32 चेंज होगा या नहीं होगा ये देखना है। अब 6 को देख के पता चलेगा 6 है, इट मीन 6 तो आगे जाता है, ठीक है। तो 32 के बाद क्या आता है, आगे जाना चाहिए हमें, तो 32 के बाद आएगा 33, ठीक है, 7.33। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस। अब ये सारा आपको समझ आ गया है, होप इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लें क्वेश्चन एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 1 आपने सॉल्व करना है, 4B का क्वेश्चन 2 और 3 आपने सॉल्व करना है यहाँ तक, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नोटबुक क्वेश्चन 4 5 एंड रिमेनिंग। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।